दोस्तों, आज जिस मिलेट के बारे में हम बात करेंगे वो है फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में हम कांगनी भी बोलते हैं। अगर बात करते हैं कि इसको फॉक्सटेल बोला क्यों जाता है, जब इसकी ग्रास के ऊपर ये अनाज तैयार होता है तो दिखने में ये लोमड़ी की पूंछ की तरह दिखता है, जिसलिए इसको बोला जाता है फॉक्सटेल मिलेट। यह एक पीले रंग का मिलेट है, जिसके कारण हम इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और इसको इटालियन मिलेट भी बोला जाता है, क्योंकि इटली में ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपके लिए एक सरप्राइज फ्री गिफ्ट भी है, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस मिलेट को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके उसको घर बैठे मंगवा सकते हो। मेरे हाथ में स्वस्थ कंपनी का फॉक्सटेल मिलेट का पैकेट है, जो 1 किलोग्राम का है और इसकी तकरीबन जो कीमत आती है वो है 160 रुपीज की। अब मानेंगे कि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने इसको पर्सनली यूज किया है और इसकी क्वालिटी मुझे काफी बेहतर लगी। इस कारण की वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, अगर हम फॉक्सटेल मिलेट की खासियत की बात करते हैं तो पहली खासियत है कि फॉक्सटेल मिलेट को अगर हम उगाते हैं तो ये 20 डिग्री तापमान से लेकर 45 डिग्री की तापमान तक आराम से उगाया जा सकता है, और जितना तापमान में वृद्धि होती है यह उतना तेजी से उगता है। सेकेंडली, इसको उगाने में बहुत ही कम मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि तकरीबन 200 से 300 लीटर पानी हमें 1 किलोग्राम फॉक्सटेल मिलेट को उगाने में यूज करना पड़ता है। वहीं कंपैरिजन में अगर हम गेहूं की और चावल की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 10,000 लीटर पानी का उपयोग होता है। इसके कारण फॉक्सटेल मिलेट की एक अलग पहचान बनती है। यह श्रीधान्य मिलेट्स की कैटेगरी में सबसे बैलेंस्ड मिलेट है, अर्थात अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करते हैं तो इसमें सभी पोषक तत्व एक बराबर बैलेंस मात्रा में मिलेंगे, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड। इसके अलावा उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। अगर हम फॉक्सटेल मिलेट की बात करें कि इसमें फाइबर कंटेंट होता कितना है, तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट की मात्रा होती है 8%। और अगर हम इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को निकालते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय फाइबर कंटेंट, वो आता है 7.57, जो 10 से कम है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव मिलेट, क्योंकि जब भी हम फॉक्सटेल मिलेट को खाते हैं, इसको खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर 6 से 8 घंटे में धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में हमारे खून में पहुंचता है, जिसके कारण हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती है। और ग्लूकोज इम्बैलेंस होने की वजह से जो भी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो मोटापा हो, ये सभी नहीं होते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह से डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग हैं भी, तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सभी 5 प्रकार के श्रीधान्य मिलेट्स की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण अगर हम बोलें कि यह मिलेट को गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक खाना चाहिए, क्योंकि जब वो इसको खाएंगी तो गर्भ में जो शिशु होगा उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। इसको खाने से सबसे मुख्य प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, उस पर पड़ता है। यानी कि जब भी हम इसको खाते हैं, इसको खाने से हमारे लंग्स और हमारे समस्त रेस्पिरेटरी सिस्टम की सफाई होती है और वो स्वस्थ बनता है। और इससे जुड़े रोग जैसे कि लंग्स की कमजोरी, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर आदि समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और हमारा नर्व डिजेनरेशन रुकता है और पूरा नर्वस सिस्टम मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है। और नर्वस सिस्टम से जुड़े रोग जैसे कि ऑटिज्म, पार्किंसन, अल्जाइमर, फेट्स और ऑटिज्म आदि रोग ठीक हो जाते हैं। यह सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बढ़ती उम्र में जब हम एक एज से आगे चले जाते हैं,
उस उम्र में हमें भूलने की बीमारी, बॉडी इंबैलेंस होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और फॉक्सटेल मिलेट उस संभावना को काफी हद तक कंट्रोल करके रोक देता है। यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉट और जॉइंट पेन, इन सभी बीमारियों को भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। अब जानते हैं इसको पकाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब भी हम फॉक्सटेल मिलेट को पकाते हैं तो पकाने से पूर्व इसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है। सेकंड, फॉक्सटेल मिलेट को पकाने के लिए स्ट्रक्चर्ड वाटर का यूज करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अब थर्ड आता है कि जब भी हम फॉक्सटेल मिलेट को यूज करें तो स्टार्टिंग में हमें इसको फर्मेंटेड फॉर्म में यूज करना चाहिए तकरीबन 3 से 6 हफ्ते तक, जो कि बहुत ही लाभदायक है इन सभी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रोगों के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े रोगों के लिए। अगर आप नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रोगों से पीड़ित हैं, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए रोगों से पीड़ित हैं या आर्थराइटिस, गॉट, इन सभी रोगों से पीड़ित हैं तो आपको फॉक्सटेल मिलेट हफ्ते में 3 दिन खाना चाहिए। और बाकी जो भी अन्य 4 मिलेट्स हैं जैसे कि बर्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, उन सभी को आपको हफ्ते में एक एक दिन खाना है। यानी कि 3 दिन आपका हो गया फॉक्सटेल मिलेट और बाकी चारों मिलेट्स एक एक दिन आपको खाना है। दोस्तों, अब बात आती है फ्री गिफ्ट की, जो है डॉक्टर खादिर द्वारा लिखित पुस्तक, जिसको आप बहुत ही इजीली ई फॉर्म में पा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी भेजनी है और मैं आपको तुरंत डॉक्टर खादिर द्वारा लिखित पुस्तक को ईमेल कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको फॉक्सटेल मिलेट पे दिया हुआ है वो आपको कैसी लगी प्लीज मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।